Question number 5th of exercise 1.4. Find the intersection of each pairs of sets of question 1 above. इस क्वेश्चन में हमें करना ये है कि जो भी हमने क्वेश्चन 1 में इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी सॉल्व करा उनका हमें इंटरसेक्शन बनाना है। उसमें हमने यूनियन बनाया था, यहाँ पर हमें उन्हीं का इंटरसेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरसेक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर हमें दो सेट दे रखे हैं, अब यहाँ पर बताना है इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वो होता है, ये दो सेट हैं, इनमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो वो होगा इनका इंटरसेक्शन। जैसे देखते हैं यहाँ पर ये है x और ये है y सेट, तो x इंटरसेक्शन y, ये साइन होता है इंटरसेक्शन का। हम यूनियन के लिए बनाते हैं ये साइन जो कि एक U की तरह होता है अल्फाबेट्स में, और इसका ठीक ऑपोजिट बनाते हैं हम इंटरसेक्शन में। इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इन दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ पर 1 और 3 कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा 1 एंड 3, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब करते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें करना है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू इसमें 1 और 3 आएगा। अभी ये ऊपर करा था मैंने, तो ये 1 और 3 आएगा। अब इसी तरह से सेकेंड पार्ट भी करते हैं। तो इसमें दो सेट दे रखे हैं a और b, तो यहां पर है वॉवल्स a e i o u और यहां पर है a b c, इनमें कॉमन सिर्फ a है, इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा a। तो अब इसी तरह से थर्ड पार्ट a इज इक्वल्स टू, यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है सेट x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और फिर उसके बाद b दे रखा है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो पहले हम इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको a को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ये मल्टीपल नेचुरल नंबर हैं और 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 के मल्टीपल स्टार्ट होते हैं 3 से, फिर चलते रहते हैं ये 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंड पॉइंट नहीं दे रखा है, सिर्फ ये बोला है कि ये 3 के मल्टीपल्स है। ये बन गई हमारी रोस्टर फॉर्म। अब इसी तरह से सेट बी में दे रखा है x एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 6 से कम है। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहां पर बोला है 6 से कम है तो 5 तक हम लेंगे। अब ये बन गए, दोनों सेट बन गए। अब इनका इंटरसेक्शन बनाना है, तो लिखते हैं a इंटरसेक्शन b। तो अब हम देखते हैं इनमें क्या कॉमन है। तो यहां पर है 1 to 5 नंबर और यहां पर है 3 के मल्टीपल्स जो कि इनफाइनाइट है। तो हमें यहां पर देखना है क्या कॉमन है। तो यहां पर हम देखें तो सिर्फ 3 कॉमन है, तो 3 यहां पर हम लिख लेंगे, a इंटरसेक्शन b। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। इसमें a जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो x is such that x is a natural number and x is greater than 1 and less than and equal to 6, less than or equal to 6। तो a को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो x यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है और 6 से छोटी भी है और 6 के इक्वल भी है। तो 1 से तो बड़ी है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5। अब 6 से छोटी भी है और 6 भी है, तो ये 6 भी आ जाएगा, तो ये बन गया सेट A। अब इसी तरह से B को भी हम लिखेंगे, तो x is such that x is a natural number and x is greater than 6 and less than 10। तो 6 से तो बड़ा है x, तो हम 7 लेंगे, 8 and 9। अब यहां पर x 10 से छोटा है तो हम 9 तक लेंगे।
तो ये दोनों सेट बन गए। अब इनमें इंटरसेक्शन करना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं, तो कॉमन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 8 9, तो यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये हम ऐसे ही रहने देंगे। ये हो जाएगा एक एम्प्टी सेट, जिसे हम फाई से भी डिनोट करते हैं। फाई आपने बहुत बार देखा होगा, तो फाई का मतलब ही होता है एम्प्टी सेट, इसमें कुछ भी नहीं। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट, यहां पर ए दे रखा है 1 2 एंड 3, ये इसके एलिमेंट्स है। अब यहां पर बी दे रखा है फाई के इक्वल, तो फाई को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, मतलब जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं तो वो एक एम्प्टी सेट हुआ, उसे हम फाई से भी डिनोट करते हैं। तो अब इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होगा, इन दोनों में क्या कोई कॉमन है, नहीं है, तो इसे भी हम लिख देंगे फाई। इनमें जब इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है तो हम यहाँ पर फाई लिख देंगे, तो ये भी एम्प्टी होगा। तो ये भी ए इंटरसेक्शन बी इस पार्ट में फाई के इक्वल होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ ए इज इक्वल्स टू 3 5 7 9 11, ये ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है 7 9 11 एंड 13, सी सेट में दे रखी है वैल्यूज 11 13 एंड 15 और डी सेट में है 15 एंड 17। तो अब हमें ये 10 पार्ट्स दे रखे हैं, इनमें अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं, अलग अलग चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन करना है ए और बी का, तो यहाँ पर यूनियन करना पड़ेगा और यहाँ पर उसके बाद इसका इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं, इसमें करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी सेट में हम देखते हैं क्या कॉमन है, वो हम ए इंटरसेक्शन बी में लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ए और बी में क्या कॉमन होगा, 7 कॉमन है, 9 भी है, 11 भी है, तो हम ये लिख देंगे 7 9 एंड 11, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, सेकेंड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, अब बी सेट है यहाँ पर और ये है सी सेट। अब इनमें देखते हैं क्या कॉमन है, तो ये है 11 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो ये हम लिख देंगे 11 एंड 13 बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके बाद हमें करना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले हम किन्हीं दो का भी इंटरसेक्शन कर लेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसके बाद जो बच गया उसके साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहां पर मैं ए इंटरसेक्शन सी कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या हो जाएगा, ए और सी को हम देखेंगे इनमें क्या कॉमन है। तो यहां पर तो मुझे 11 दिख रहा है, तो यहां पर हम 11 लेंगे। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये कितना हो जाएगा, अब यहां पर हम डी में देखेंगे, तो डी में क्या 11 है, तो 11 इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा एक एम्प्टी सेट जिसे हम 5 से डिनोट करेंगे। फोर्थ पार्ट में करना है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन करना है। तो ए और सी में देखते हैं क्या सिमिलरिटी है, तो 11 और 11 ए में भी आ रहा है और सी सेट में भी आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा 11। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में करना है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी को हम देखते हैं, तो इसमें तो हमें कोई सिमिलरिटी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर 15 और 17 है और यहाँ पर 15 और 17 है ही नहीं, तो ये हो जाएगा एक एम्प्टी सेट और इसे हम 5 लिखेंगे। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा रखा है, तो पहले बी और सी का हम यूनियन करेंगे, फिर उसके बाद जो भी आएगा हमारे पास आंसर उसका हम ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। पहले हम इसे करते हैं बी यूनियन सी, इसे हम देखते हैं कि कितना आएगा। तो पहले बी के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं हम, 7, 9, 11 एंड 13, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद सी के एलिमेंट्स, तो 11 और 13 तो आ चुका है, ये रिपीट नहीं होंगे। अब यहां पर बचा 15, तो इसे हम लिख लेते हैं। अब ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हम निकाल चुके हैं, तो इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हम बी यूनियन सी को सेट ए से कंपेयर करते हैं, इनमें क्या कॉमन है। तो यहां पर 7 भी है, इसमें भी 7 है, 9 है और 11 है। तो ये आ जाएगा 7, 9 एंड 11। तो ये आ गया इस पार्ट का आंसर। 7th पार्ट, इसमें करना है हमें ए इंटरसेक्शन डी। तो ए है हमारे पास और डी है, तो इनमें देखना है क्या कॉमन है, क्या एलिमेंट्स दोनों में आ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन डी, इसमें तो मुझे कोई भी एलिमेंट्स कॉमन दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर 15 और 17 है और 15 और 17 यहाँ पर है ही नहीं, तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा जिसे हम 5 से डिनोट करेंगे। अब इसके बाद 8 में हमें बोल रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ये बिल्कुल 6th पार्ट की तरह ही है, पहले बी यूनियन डी करेंगे, फिर उसके बाद ए से इंटरसेक्शन कर देंगे। पहले बी यूनियन डी, तो ये हो जाएगा, पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 7, 9, 11 एंड 13, और फिर डी के एलिमेंट्स, तो ये हो जाएंगे 15 एंड 17। तो ये आ गया बी यूनियन डी। अब बोल रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ये हो जाएगा। अब हम इसे भी एक सेट कंसीडर करेंगे, जैसे हम यहां पर इंटरसेक्शन कर रहे थे या फिर यूनियन कर रहे थे, तो हम दो सेट को देख रहे थे, जैसे वैसे ही हम इसे भी देखेंगे। हम ये मान लेते हैं कि ये भी एक सेट है जिसको हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए के साथ, जैसे हमने ये किया, तो वैसे ही हम इसे भी करेंगे। तो इसे हम देखते हैं, फिर उसके बाद ए को देखते हैं। तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या कॉमन है इनमें, 7 है, 9 है और 11 है। तो ये हम लिख लेंगे 7, 9 एंड 11। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। 9th पार्ट, इसमें बोल रखा है ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर है उनको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद यहां पर आएंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इनमें कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 7, 9 एंड 11। 7, 9 एंड 11 ये हो गया हमारे पास ये वाला। अब हम इसे करते हैं बी यूनियन सी। तो इन दोनों के एलिमेंट्स हम कंबाइन कर देंगे, 7, 9, 11 एंड 13। 7, 9, 11 एंड 13 ये आ गया। अब इसके बाद सी के एलिमेंट्स, 11 और 13 तो आ चुके हैं, तो नो रिपीटिशन। इसके बाद 15, तो ये दोनों हमारे पास आ गए। अब हम इन्हें एक सेट की तरह कंसीडर करते हैं, जैसे ए है, बी है, उसी तरह से हम इन्हें भी मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमने काफी बार इनका इंटरसेक्शन किया है, इनका यूनियन भी किया है, तो बस अब यहाँ पर भी हम वही चीज देखेंगे। हम ये मान लेते हैं कि ये मान लो कोई सेट है, जैसे ए और ये बी है। अब इनका इंटरसेक्शन करना है, तो ये बहुत सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इनमें देखते हैं हम क्या सिमिलैरिटीज है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो वो होगा 7, 9 एंड 11। तो ये है हमारा आंसर। 10th पार्ट, ये भी बिल्कुल 9th पार्ट की तरह ही है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बस यहां पर इंटरसेक्शन था और यहां पर यूनियन है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे पहले। तो A यूनियन D ये हो जाएगा, A के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले, 3, 5, 7, 9 एंड 11। अब D के एलिमेंट्स 15 एंड 17, तो ये हो गया A यूनियन D। अब इसी तरह से B यूनियन C, तो ये भी हो जाएगा। B के एलिमेंट्स पहले लिख लेते हैं, 7, 9, 11 एंड 30, ये हो गए हमारे B के एलिमेंट्स। अब इसके बाद C के एलिमेंट्स 11, 13 एंड 15। 11 और 13 यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि ये पहले से आ गए, तो ये नहीं आएंगे, सिर्फ 15 आएगा। तो अब इनका इंटरसेक्शन करना है हमें, इनका, तो हम लिखेंगे A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो ये हो जाएगा। अब इनमें देखते हैं कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो यहां पर सबसे पहले 9, 7, 9, 11 एंड 15, तो यही एलिमेंट्स कॉमन होंगे इंटरसेक्शन में, इनका यही आंसर आएगा। 7 कॉमन है, 9 भी है, 11 भी है और 15 भी है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ सेट A is equals to x is such that x is a natural number। तो सेट A में वैल्यू दे रखी है कि वो एक नेचुरल नंबर है, B में वैल्यू दे रखी है कि x जो है एक इवन नेचुरल नंबर है, C सेट में वैल्यू दे रखी है x जो है एक ऑड नेचुरल नंबर है, और सेट D में क्या वैल्यू दे रखी है, तो x एक प्राइम नंबर है। तो अब हमें ये बताना है कि A इंटरसेक्शन B ये कितना होगा। तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरसेक्शन क्या हुआ। तो इंटरसेक्शन हुआ कि जो दोनों सेट में कॉमन है। तो A और B सेट में क्या कॉमन हो सकता है, A जो है एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं, कहीं तक भी, इनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। और B क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर, ये शुरू होते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से एंड अप टू द इंफिनिटी। और ये शुरू होते हैं 2 से, 4 से, 6 से, 8 से एंड अप टू द इंफिनिटी। तो ये इनकी रोस्टर फॉर्म है। तो अब इनमें देखना है ये कौन से कॉमन होंगे। तो अब जो सेट B है इवन नेचुरल नंबर, तो क्या इवन नेचुरल नंबर भी नेचुरल नंबर का ही तो पार्ट है। जो ये चीज है 2, 4, 6, 8 वो भी इसी में ही आएगी, तो ये भी इसी का पार्ट है। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा फिर, जो इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो, तो वो होगा ये सेट B खुद, क्योंकि सेट B तो है ही हमारे पास और सेट B A में भी आ रहा है, तो ये सेट B के इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं A इंटरसेक्शन B, ये होगा सेट B के इक्वल, क्योंकि ये है इवन नेचुरल नंबर और ये है नेचुरल नंबर। तो जितने भी इवन नेचुरल नंबर होंगे वो खुद ब खुद एक नेचुरल नंबर का ही पार्ट है, तो ये सेट B के इक्वल है। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C। तो A नेचुरल नंबर है, इसमें सारे नंबर आते हैं जितने भी B, C सेट में और D सेट में जितने भी टाइप के नंबर हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर, ये सब के सब नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। तो A इंटरसेक्शन C करना है, हमें ये बताना है कि इनमें क्या कॉमन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि C कॉमन होगा, क्योंकि ये ऑड नेचुरल नंबर है। कौन से नंबर हैं, ऑड नेचुरल नंबर। अब चाहे वो ऑड ही क्यों ना हो, लेकिन ये नेचुरल नंबर है, तो ये इसके अंदर आए, तो इसे भी हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन C, तो ये C के इक्वल है। थर्ड पार्ट में बोल रखा है A इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन D। तो ये भी, इसमें जितने भी प्राइम नंबर हैं वो खुद ब खुद नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट है। नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं उनमें से ही निकाल के कुछ प्राइम नंबर्स होते हैं। तो D भी एक A का पार्ट है, तो इनमें सिमिलैरिटी भी क्या होगी, D ही होगी, तो हम D लिखेंगे। फोर्थ पार्ट
B इंटरसेक्शन C। तो B है इवन नेचुरल नंबर और C है ऑड नेचुरल नंबर। तो इवन और ऑड में फर्क क्या होता है? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी होगी, कोई इनमें कॉमन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2, 4, 6, 8। अब इनको छोड़ के जितने भी नंबर बचे वो हो जाते हैं ऑड, जैसे 1, 3, 5, 7, ये हो गए सारे ऑड नंबर। तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए ये होगा एक एम्प्टी सेट। तो B इंटरसेक्शन C, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो ये 5 के इक्वल होगा। अब इसके साथ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, B इंटरसेक्शन D। तो B देखते हैं हम, B है एक इवन नेचुरल नंबर और D है एक प्राइम नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये होते हैं इवन नेचुरल नंबर। और प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने टेबल में अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। जैसे 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, वो सिर्फ 7 से ही डिवाइड हो सकता है। जैसे 2 को भी कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ 2 से ही डिवाइड हो सकता है। और हम ले सकते हैं 3 भी डिविजिबल नहीं है 3 के अलावा किसी भी नंबर से। तो इस तरह से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें बताना है कि इनमें क्या कॉमन है। तो इवन नंबर्स में 2 को छोड़ के सारे ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर का मतलब यही तो हुआ, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है। तो 4, 6, 8 और आगे तक जितने भी नंबर हैं वो सब 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। लेकिन 2 को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता 2 के अलावा, तो ये एक इवन प्राइम नंबर है। तो इनमें एक सिमिलैरिटी है जो कि है 2, तो हम इसे लिख देंगे 2, यहां पर इनका इंटरसेक्शन का आंसर है। अब सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट, अब यहां पर बोल रखा है C इज इंटरसेक्शन D। अब C है एक ऑड नेचुरल नंबर और D है एक प्राइम नंबर। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? C का हम एक रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। C की रोस्टर फॉर्म क्या होगी? ऑड नंबर्स। तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। और प्राइम नंबर्स होते हैं 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3, 5, 7 और 11 ये प्राइम नंबर्स है। अब इनमें हम कैसे निकालेंगे कि इनमें इंटरसेक्शन कैसे होगा? तो रोस्टर फॉर्म में हम इसे नहीं लिखेंगे, हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जैसे यहां पर दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, वैसा ही हम लिख सकते हैं। क्योंकि यहां पर कुछ एलिमेंट कॉमन है और कुछ नहीं है। जैसे 2 है, तो 2 एक प्राइम नंबर तो है, लेकिन ये यहां पर नहीं आता। तो 2 के अलावा जितने भी नंबर हैं प्राइम नंबर्स, वो सब इसमें आते हैं। तो इसे हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो ये इनफाइनाइट है, तो हम कहां तक लिखेंगे? तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इसे लिखेंगे x is such that x is an odd prime number। इन दोनों में कॉमन होगा, वो नंबर ऑड भी होगा और वो नंबर प्राइम भी होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट का मतलब हम देखते हैं सबसे पहले। जॉइंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, और डिसजॉइंट का मतलब जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ना हो। तो जिस भी सेट की इंटरसेक्शन अगर 5 आती है, मतलब एम्प्टी सेट, जैसे कोई सेट है A और दूसरा सेट है B, इनका हम इंटरसेक्शन कर दें और ये आ रहा है 5 के इक्वल, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया डिसजॉइंट। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। यहां पर एक सेट दे रखा है 1, 2, 3 एंड 4, और यहां पर दूसरा सेट दे रखा है x is such that x is a natural number and 4x is equal to
तो इन्हें हम A और B सेट मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 सेट A ये हो जाएगा, और सेट B इसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये एक नेचुरल नंबर है जो 4 के इक्वल भी है और 4 से बड़ा भी है, और 6 के इक्वल भी है और इससे छोटा भी है। तो 4 से स्टार्ट होगा ये और 6 पर खत्म हो जाएगा, 4 5 एंड 6। तो ये हो गई दोनों सेट। अब इनका क्या इंटरसेक्शन 0 होगा, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है क्या? तो इनमें 4 कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B ये इनमें कॉमन है 4। तो क्या ये डिसजॉइंट होगा? नहीं, ये डिसजॉइंट नहीं है। Therefore, these sets are not disjoint. इसी तरह से हम बाकी दो पार्ट्स भी करेंगे। सेकेंड पार्ट में भी हम सेट A और B ले लेते हैं। इसमें वैल्यूज दे रखी हैं A, E, I, O, U, ये वॉवल्स होते हैं, और उसके बाद B की वैल्यू दे रखी है C, D, E एंड F। इनमें क्या कुछ कॉमन है? इनमें E कॉमन है, इनके इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B, इसमें क्या आ जाएगा E। तो क्या ये 5 के इक्वल है? नहीं, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होंगे। These are not disjoint sets. थर्ड पार्ट, इसमें x is such that x is an even integer और ये है एक ऑड इंटीजर। तो पहले a ले लेते हैं हम। तो a की वैल्यू क्या है? ये एक इवन इंटीजर है। तो इंटीजर नेगेटिव में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव में भी। तो इन्हें हम ले लेते हैं -2 0 2 4 6 एंड इन्फिनिटी। यहां से भी ये इन्फिनिटी होगा, ये कहीं तक भी हो सकता है और कहीं से भी शुरू हो सकता है। यहाँ पर इवन इंटीजर की बात की गई है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा है। इंटीजर में नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी। इसी तरह से यहाँ पर ऑड इंटीजर है, तो ये भी नेगेटिव में जाएंगे। -1 -3 -5 1 7 9, तो ये हो जाएंगे ऑड इंटीजर्स। अब इनमें क्या कोई कॉमन हो सकता है एलिमेंट? तो नहीं हो सकता, क्योंकि इवन वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और जो उनके अलावा जो डिवाइड नहीं होते वो होते हैं ऑड इंटीजर्स। तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए A इंटरसेक्शन B ये एम्प्टी होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये 5 के इक्वल होगा। तो ये है एक डिसजॉइंट। Therefore, these sets are disjoint.